हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश क्लास 10th। हमने लंचों का चैप्टर ख़त्म कर दिया, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी ख़त्म कर दिए, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी ख़त्म कर दिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और अब हम लोग आज ये फायर और आइस पोइट्री ख़त्म करेंगे, क्योंकि पोइट का हमने एक चैप्टर ख़त्म कर दिया है। फर्स्ट फ्लाइट का एक चैप्टर ख़त्म कर दिया, आज हम पोइट्री करेंगे। उसके बाद मैं एक सप्लीमेंट्री का चैप्टर कराऊंगा, फिर ग्रामर आएगा। ग्रामर में मैंने नरेशन का इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से दे दिया है। नरेशन क्या है, उसके दो भाग डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब जो वीडियो आएगा वो इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, उसका पहला नियम जो होगा, फर्स्ट नियम, वो सिंपल वाला, वो बताया जाएगा। उसके बाद ऐसे आपको सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। ग्रामर का भी आप चिंता मत कीजिएगा, बस मेरे चैनल को आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम फायर और आइस नामक इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। आज हमारा टॉपिक फायर और आइस है। क्या होगा आज जो जिस चैप्टर की हम बात करेंगे, वो हम आज फायर और आइस की बात करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने लंचो पढ़ाते वक्त बताया था कि अबाउट द पोएम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ एवरी चैप्टर। हर चैप्टर का पोएम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपको बता देता है कि ये क्या है, ठीक है। एक बार फिर से बताता हूँ कि अबाउट द पोएम ही आपको बता देता है कि ये क्या लिखा है, व्हाट इज़ दिस मीन, ठीक है। तो चलिए बाकी वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। चैप्टर 1 आपका लेंचो क्लियर हो जाएगा। ए लेटर टू गॉड। अब आज हम फायर वाइज कंप्लीट करेंगे, इसके बाद सप्लीमेंट्री का एक 1 शॉट दूंगा, उसके बाद ग्रामर फिर, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस हम लोग मन लगा के पढ़ेंगे और 10th में इंग्लिश में 70 आउट ऑफ 70 आएगा, ऐसा ही विचार आपको रखना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फायर और आइस के पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये आपसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VIMP है, ये पूछा जाएगा। अब ये जो फायर और आइस है, ठीक है, इससे पहले जान लेते हैं इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, क्योंकि मैंने लंच में बताया कैसे क्वेश्चन बनता है, ऐसे इससे भी जान लेते हैं। फायर और आइस जो होता है, इसमें आपको एक पैराग्राफ दे देगा, ठीक है। जैसे ये पैराग्राफ है, ये सम से द वर्ल्ड विल इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोस हु फेवर्स फायर। तो ये आपको एक क्या दे देगा, स्टेंजा दे देगा। और ये पूछ लेगा ये कौन से चैप्टर का है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा, राइमिंग स्कीम और राइमिंग वर्ड पूछ लेगा। अब यार राइमिंग स्कीम और राइमिंग वर्ड क्या है, ये आपको एक इसका अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा डीप में समझना पड़ेगा और अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम फायर और आइस, तो ठीक है, तो फायर और आइस के चले हम इसके स्टेंजा कर लेते हैं। इसमें MCQ इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन हाँ यदि हम MCQ कर लेते हैं तो इस चैप्टर के बारे में, तो हम इसके स्टेंजा कर लेते हैं, ठीक है। बाकी इसको पैराग्राफ कैसे हल करते हैं इसका, उसका भी एक वीडियो आ जाएगा, सब कुछ अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले चलिए इसको समझते हैं। अबाउट द पोएम पहले देख लेते हैं, ठीक है। फायर एंड आइस इज ए शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर और आइस एक छोटी सी पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट रिफर्स टू टू प्रिडिक्शन। इस पोएम में यानी इस कविता में जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी, उन्होंने दो भविष्यवाणियाँ की है। ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कैसी भविष्यवाणियाँ की है कि संसार कैसे खत्म होगा, इसमें उन्होंने दो राय दिए हैं। सम से इट विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि ये फायर से खत्म होगा, यानी जलन से, जेलस फील होगा। वेयरास और जबकि दूसरे लोग कहते हैं इट विल इन आइस, और दूसरे लोग कहते हैं कि आइस से खत्म होगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट, फायर स्टैंड फॉर डिजायर, यानी फायर से कैसे खत्म होगा, इच्छा, मनुष्य की इच्छा खत्म ही नहीं हो रही है, और वो अपना इच्छा पूरी करते करते एक दिन ऐसे ही इस पृथ्वी खत्म हो जाएगी, वो अपने नीड्स को करता रहेगा, ठीक है। ग्रीड, लालच, एवरेज और लस्ट और बेईमानी, यही सब चीज़ें फायर से रिलेटेड हैं, ठीक है। और ये जो फायर स्टैंड फॉर डिज़ायर पूछा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे जरूर पूछेगा, ठीक है। तो इस पर जरूर ध्यान दे दीजिएगा। फिर आगे क्या कहता है कि द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई, जितना तुम संतुष्ट होने का कोशिश करोगे, देम द मोर दे ग्रो, उतना ही तुम्हारे अंदर और ग्रो होगा। देयर इज़ नो इन टू इट, यानी तुम्हारे अंदर डिज़ायर की कोई लिमिट ही नहीं है, वो आपके
उसके ऊपर मतलब वो उसका कोई एंड नहीं है, तुम्हारी इच्छा कभी भर ही नहीं सकती। अगर पैसा नहीं है तो पैसा मिल गया। जैसे मैं इसको एक अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। आप साइकिल से चल रहे हैं, ठीक है, आप किससे चल रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं। तो यदि आपने कार देखा तो आपकी इच्छा होगी मैं कार से चलूँ। अब कार चला रहे हैं और कार पे बैठे हैं और आपने देखा कि कोई बड़ी सी बढ़िया गाड़ी ले रहा है, तो आप सोचेंगे उस पर बैठे तो आप कहें मानो एरोप्लेन बैठे हैं, ठीक है। तो मतलब ये इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है। तो इसमें यही बता रहा है पोएट, ठीक है। अब इस पोएम का पहले मैं समरी दे देता हूँ, फिर मैं आपको एक एक वर्ड करके अच्छी तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। समरी क्या है, जैसे ध्यान से सुनिएगा। इसमें पोएट दो प्रेडिक्शन करता है, एक फायर और आइस से, ठीक है, और वो कहता है कि कैसे ख़त्म होगा। अब फायर वाले क्या कहते हैं, कुछ लोग आइस वाले क्या कहते हैं, चलिए इसे अच्छी तरीके से जान लेते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी का अंत, इस संसार का अंत फायर से होगा। फायर जब कहा जाएगा तो क्या समझना है आपको, डिजायर, इच्छा, लालच, बेईमानी, आपको ये समझना है, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसका जो संसार है इसका अंत फायर से होगा, कुछ कहते हैं कि आइस से होगा, ठीक है। आइस मतलब यहाँ पे आप मान लीजिए हेट, क्या मानेंगे, हेट यानी नफरत से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, पोएट यहाँ पे कह रहा है कि मैंने डिजायर से क्या जाना है, क्या चखा है, डिजायर ने मुझे क्या सिखाया है। आई होल्ड विद दोस हु फेवर्स फायर, मैं उनका साथ दूंगा जो फायर का पक्ष ले रहे हैं। यानी पोएट का भी यही मानना है कि पृथ्वी का जो अंत यानी संसार का जो अंत है वो फायर से ही होगा। इतना समझ हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे। अब फिर नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कहता है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, ठीक है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, ठीक है। कवि कहता है कि तृषा जो कि अग्नि का प्रतीक है यानी आइस, आइस यानी हेट, तृषा है जो अग्नि का प्रतीक है, संसार का अंत करेगी। एक बार यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो गया, अब ध्यान से फिर से सुन लीजिए। ऊपर वाले स्टेंजा में हमने क्या सुना, कभी कहता है कि आई होल्ड विद दोस हु फेवर्स फायर, मैं उसका पक्ष लूँगा जो फायर करते हैं, यानी कभी भी मानता है कि फायर से ही यानी डिज़ायर से ही संसार का अंत होगा। तो यहीं पे यही फिर कहा जा रहा है कि कभी ने कहा है कि तृषा यानी जो कि डिज़ायर है, अग्नि का प्रतीक है, वही संसार का अंत करती है। ये क्या कहा, ये कौन कह रहा था, कवि ने कहा था। अब वह कहता है कि घृणा जो कि बर्फ की प्रतीक है, यानी मैंने बताया नहीं आइस का हेट होता है, तो जो कि बर्फ की प्रतीक है वह भी संसार के लिए उतनी हानिकारक है। यानी कभी आइस फायर और आइस दोनों का पक्ष लेने लगा। यानी कभी अब फायर और आइस दोनों का पक्ष लेने लगा। जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कब यानी पोएट किसके साथ था, तो फायर और आइस दोनों को मानता है, उतनी ही हानिकारक है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, यानी आइस भी, हम आइस को भी यानी कह सकते हैं कि ये भी पृथ्वी के नष्ट के लिए उत्तरदायी हो सकता है। तृषा की भांति यानी फायर की तरह, तृषा की तरह घृणा भी संसार को नष्ट कर सकती है। तो यही मतलब पूरा ये आपको इंट्रोडक्शन था इसमें, ठीक है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने अच्छी तरीके से इसका समरी पूछ लिया है, ठीक है। अब इससे आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछेगा आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, उसका मैं एक वीडियो दे दूंगा कि किससे क्या पूछेगा, ठीक है। तो फायर वाइस हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, यही इसका समरी है। अब इसके मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नहीं कराऊंगा, क्यों, क्योंकि इसके इतने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नहीं होते, इसमें बस चैप्टर को समझना रहता है। इसको आप, हाँ मैं इसका पैराग्राफ कराऊंगा, इसके पैराग्राफ कराऊंगा कि उसे कैसे हल करते हैं, यह मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से एक एक चुन के अच्छी तरीके से समझा के करूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।